ग्लोबली यूएस वगैरह जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहाँ पर इस कार की ना तारीफ़ें होती हैं। साइड प्रोफाइल की पिक्चर। सो ये है वो गाड़ी जो फॉर्च्यूनर लवर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है। ये है टोयोटा कैमरी डिस्क्रीट लग्जरी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल चॉइस है। बट हमारे यहाँ भेड़ चाल इतनी है ना कि 50 लाख में जिसको कोई भी गाड़ी ख़रीदनी हो वो जाके फॉर्च्यूनर ख़रीद लेता है। और वहाँ पर देखो उसका रीज़न है, बट कुछ लोगों की ज़रूरत नहीं होती है कि उनको लैडर फ्रेम चैसी वाली गाड़ी चाहिए हो, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अंडर द रेडार निकल जाती है। जिनको पता है उनको पता है कि ये गाड़ी क्या कर सकती है, और वो मैं आपको ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना रखी है। बट यहाँ पर थोड़ा नाइट वाइब हम इसकी कैप्चर करेंगे। बाकी थोड़ा मेरे को रैंट करना है अगेंस्ट वो लोग जिनको पैसे हैं बट उनके पास टेस्ट नहीं है और उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है। सो ये कार ना देखो कट प्राइस आपको लेक्सस जैसी ही देखने को मिलती है। ये हेडलैम्प्स आप देखो कितने क्लासी हेडलैम्प्स लगते हैं। एलईडी यहाँ पर साइड में हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं। फॉग लैम्प्स आपके यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो DRLs हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्रेजी लगते हैं। कार का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका जो ये पेंट है इसमें भी एक ग्लॉस फिनिश है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। एज भी अच्छे से करेगी ये गाड़ी। और सामने आपके जो पार्किंग सेंसर हैं वो यहाँ तक आते हैं और इसमें आपको चैनल्स देखने को मिलते हैं जो जेन्युइनली काम करते हैं, बिकॉज ये गाड़ी एक्चुअल में एरोडायनामिकली काम करती है। कि मतलब हवा को क्रॉस करने में काफ़ी अच्छे से काम करती है। आपको ड्राइव करते समय पता भी चलेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इसकी लुक दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देखो ये है एक नया टायर के साथ आई है, बिकॉज गाड़ी ऑलरेडी 29,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। यहाँ पर 235/45 R18 टायर है। डिस्क ब्रेक का साइज़ बहुत बड़ा है और इसकी आप प्रोफाइल देखो कितनी कम है, बट इसकी जो राइड है मैकफर्सन स्ट्रट्स लगे हुए हैं फिर भी बहुत ही बढ़िया है। EHEV यू ऑलरेडी नो द टेक्नोलॉजी। 2.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल वाला यहाँ पर आपको इंजन मिलता है। साइड प्रोफाइल देखो, इस गाड़ी में ना एक भी ऐसा एंगल नहीं है जो किसी को बुरा लगे। अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार कमेंट करके बताना, लेट्स हैव अ चैट। ठीक है। पीछे से देखो, यहाँ पर पीछे से भी इतना बढ़िया लुक है। कैमरी आपको यहाँ लेटरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे हल्का सा ये ऐसे उठा हुआ है, डजंट एक्ट लाइक अ स्पॉइलर, बट आपको थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। स्वीपिंग रूफ लाइन है और पीछे आपको यहाँ पर ये क्रोम गार्निश मिलती है। इसमें भी कैमरी लिखा हुआ है और नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर बैजिंग भी देखने को मिलती है। और एक बार इसको ओपन करते हैं, इसका जो बटन है वो एकदम राइट एंड में है। मैसिव बूट, बहुत ही बड़ा बूट है यहाँ पर और एकदम यूनिफॉर्म स्पेस है जहाँ पर आप ढेर सारा सामान लोड कर सकते हो। और इसके नीचे आपको एक फुल साइज़ स्पेयर व्हील देखने को मिलता है जो एलॉय के साथ आता है। नॉट अ कट प्राइस, आपको स्पेस सेवर नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। और बाय द वे बूट भी आप एक्सेस कर सकते हो वहाँ से रियर सीट से। इसका एक बार इंजन ऑन करते हैं, बट उससे पहले रियर सीट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइट्स देखने को मिलती हैं। सब जगह सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये आपको ये ट्रिम जो देखने को मिलता है ये भी एल्यूमिनियम फिनिश में है। पीछे आपको रियर विंडो में सन ब्लाइंड्स देखने को मिलते हैं। इंजन में आपको बताना भूल गया, मैं इंजन ही ऑन करते हैं। एकदम साइलेंटली कार ऑन होती है। वेलकम फंक्शन भी देखने को मिलता है। बोनेट भी ओपन करता हूँ क्योंकि आपको अभी फॉर्च्यूनर में तो नहीं मिलता है ये चीज़, ये नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर में। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, वो हैवी इतना है बोनेट। 2.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। थोड़ा जनरेटर जैसा लगता है क्योंकि आप एकदम साइलेंस से आपका इंजन पावर में आता है। अदरवाइज़ रिफाइनमेंट इसकी अच्छी खासी है एंड काफ़ी क्लीन है ये इंजन बे। थर्ड सुना आपने। अब एक बार रियर सीट पर देखते हैं। ये म्यूज़िक बंद कर देते हैं इससे पहले कि कॉपीराइट आ जाए। और यहाँ पर लाइटिंग के लिए आपको मिलती हैं ये लाइट्स, ये बड़ा सा आर्मरेस्ट जिसके अंदर ढेर सारी पार्टी ट्रिक्स हैं। ये बटन्स 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो ये AC का टेम्परेचर। अपनी सीट का रिक्लाइन वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये सीट देखो आप धीरे धीरे आगे हो रही है। दोनों साइड पर आपको ये फीचर मिल जाता है। और ये जो पीछे शेड देख रहे हो ये भी बहुत क्लेवरली ऐसे तो जाता है, बट जब मैं गाड़ी को रिवर्स में डालता हूँ तब भी जाता है। और ये मैंने आपको दिखा दिया था, ये बूट एक्सेस, दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर जो गाड़ियों में आपको मिल जाता है। यहाँ से आप इसका सब कुछ म्यूज़िक सिस्टम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं।
तीनों पैसेंजर्स को मिल जाते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। ये लाइट्स वगैरह तो ऑब्वियसली अब बंद कर देते हैं। सनब्लाइंड्स वगैरह मिल जाते हैं और एक आपको ना कूलर बॉक्स भी मिलता है एज एन एक्सेसरी जो आप यहाँ लगा सकते हो। सो अपनी ड्रिंक्स वगैरह आप कूल सा कर सकते हो। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, रियर AC वेंट्स, ये बॉस मोड भी मिलता है। इन सीट्स में आपको ये सुएड की फिनिशिंग देखने को मिलती है। एंड लेग रूम, बहुत ही बढ़िया लेग रूम है। इस सीट में ना आपको जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि आप किंग ऑफ द रोड की तरह जा रहे हो, एंड दैट टू एट अ वेरी नाइस प्राइस, क्योंकि लेक्सस वाला प्राइस पॉइंट पर आपको काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर अंडर 50 लाख आपको ये गाड़ी मिल जाती है। कुछ लोगों ने तो ये काफ़ी डिस्काउंट में भी उठाई है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लाइट देखने को मिलती है। मेमोरी फंक्शन 2 मिलते हैं। एंड अब इसको बंद कर देते हैं, या तो इसको ऐसे ही लगा देते हैं यहाँ पर अपना वायरलेस चार्जिंग पैड में। ये सब आपको फॉर्च्यूनर में ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलता है, एज़ यू नो अबाउट दैट। बहुत ही मैसिव स्टोरेज स्पेस है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, काफ़ी कुछ आपको खर्च करना पड़ता है। एम्बिएंट लाइटिंग है। ये स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है, फ्लूइडिक है। सब चीज़ के लिए आपको यहाँ पर बटन्स देखने को मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स के बटन यहाँ पर हैं। बस ये जो प्लास्टिक है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सा चीप लगता है, बट इतना भी नहीं। थोड़ा सा मेरे को निटपिक नहीं कर रहा हूँ, बट यू फील लाइक इट। ये जो ग्लॉसी फिनिश है ये थोड़ा स्क्रैची हो जाता है। एंड यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में आपको मिलता है पावर्ड एडजस्टमेंट। और इस प्राइस पॉइंट पर जो आपको लग्जरी ब्रांड्स की कार्स मिलती हैं ना, वो एकदम ही छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें ना स्पेस होती है। परफॉर्मेंस भी अब नहीं मिलती है, क्योंकि आपको वहाँ पर 1.5 लीटर के इंजन मिलने लग गए हैं, 1.3 लीटर के इंजन मिलने लग गए हैं। एनीवे, अगर आप ओल्ड मनी से बिलोंग करते हो ना, आप ऐसे गलतियाँ नहीं करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी बजट है उस कार का, तो आप उसकी महंगी गाड़ी खरीदो। ये नहीं कि आप उसकी सस्ती गाड़ी खरीद रहे हो सिर्फ बैज के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फीचर्स और परफॉर्मेंस पर। यहाँ पर आपको बैज टोयोटा का मिल रहा है, रिलायबिलिटी मिल रही है, सब कुछ आपको मिल रहा है। एक बार इसको ड्राइव पर भी डालेंगे, ड्राइव पर लेके जाएंगे। बाकी ये मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। स्क्रीन में आपको ये सिमिलर टू दैट लैंड क्रूज़र वाली स्क्रीन है। इसका जो GPS है ये भी बढ़िया काम करता है। मतलब यहाँ पर आपको एक्चुअल में डिसेंट सही वाला रूट दिखाता है। वायरलेस कारप्ले वगैरह तो है ही। इसमें ADAS वगैरह की फंक्शनैलिटी मिलती है। HUD आप देख पा रहे होगे, हेड अप डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। और ओवरऑल ना इस सीट पर बैठकर आप एकदम लो स्पोर्टी स्टांस में बैठते हो। बस उसकी दिक्कत ये है कि आपकी आंखों में ना नॉर्मल थार वगैरह जा रही होंगी, वो एकदम लाइट पड़ती है उनकी। मोस्टली लो बीम भी आपकी हाई बीम की तरह काम करती है, बट दैट्स द इशू विद मोस्ट ऑफ द सेडान्स। अच्छा, बाय द वे, ये नया Redmi Turbo 5 फ़ोन आया है। इससे थोड़ी लो लाइट फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, नाइट फोटोग्राफी भी हो जाएगी अपनी। क्वालिटी देखते हैं इसकी कैसी है रात के समय। एंड ये साइड प्रोफाइल की पिक्चर। फ़ोन थोड़ा स्टडी रखना पड़ेगा। आप बताना क्वालिटी कैसी है इस फ़ोन की। 1x पर ये क्वालिटी है हमारी। आई डोंट नो कैसी आई है क्वालिटी। एक कैबिन के अंदर भी ले लेते हैं। अभी इसको चलाएंगे। यहाँ पर इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, EV मोड। यहाँ पर आप देखो ढेर सारी स्टोरेज स्पेसेस हैं। 2 कप होल्डर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड है, डोर पॉकेट्स का साइज़ भी बड़ा है। 9 स्पीकर का JBL का ऑडियो सिस्टम देखने को मिलता है। और ये देखो, अभी एक सेकंड, इसको ना मैं आपको दिखाता हूँ ये क्लेवर क्यों है गाड़ी। ठीक भी हुआ नहीं। अब वापस जाते हैं। अब एकदम ये बैटरी पावर दे रही है इसको। मतलब आपको ना इंजन की पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बेसिकली अगर मैं रिवर्स में डालता हूँ ना गाड़ी को, तो अपना पीछे वाला शेड अपने आप नीचे हो जाता है। तो वो एक बड़ी क्लेवर चीज़ है इस गाड़ी की। अब अभी एकदम EV मोड पर खुद ही चल रही है। और माइलेज देखो 17 की है, जबकि मैंने गाड़ी को पार्क करके रखा है। कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने इसको थोड़ा रेस्ट दिया हो, फ्यूल कम पिए उसके लिए। बट माइलेज अपनी अभी भी इतनी बढ़िया है। अब फॉर्च्यूनर वालों से मुझे दिक्कत कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है उनका डिसीजन ख़राब इसलिए है क्योंकि आप देख के मत लो गाड़ी दूसरे को। कुछ लोगों की होती है यूज़ केस
उनको जाना है ख़राब रास्तों पर, उनको जाना है गांव वगैरह वाले एरिया में, तो उनके लिए सेंस बनता है। अगर आपको जाना ही सिटी में है, मोस्टली लोग सिटी में चला रहे हैं फॉर्च्यूनर, और उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख सकते हो। बट सेंसिबल कार ये है, 50 लाख की टोयोटा ही लेनी है तो ये मेरे को सेंसिबल लगती है, क्योंकि यहाँ पर देखो कंफर्ट कितना बढ़िया है। आपकी फैमिली के दूसरे जो मेंबर्स हैं ना, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। आप अपने पेरेंट्स को इस गाड़ी में पीछे बिठाना, उनको जो कंफर्ट मिलेगा, आशीर्वाद ही मिलेगा आपको उसकी वजह से। अब ये देखो, ये थार मेरी ना एकदम आँखों में इसकी लाइट पड़ रही थी, और हाई बीम हो जाए तो फिर तो ये करना पड़ता है मुझे, वो भी रात के समय। तो इंडिया में दिक्कत है इस चीज़ की। एक और चीज़, अब ये रेड लाइट आ गई है तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी है। सो बेसिकली आपने अगर इटालियन जॉब देखी होगी ना मूवी, तो वहाँ पर स्टीव करके जो विलन है, जो विलन का कैरेक्टर है, वो सारा गोल्ड चुरा लेता है। और वो करता क्या उस पैसे का, वो सेम चीज़ें करता है जो बाकी लोग करने वाले थे। किसी को कार्स लेनी थी, किसी को म्यूज़िक सिस्टम लेना था, वो सब उसमें जो अपने सपने हैं ना, वो भी उसके कॉपीड सपने थे। तो आप ये मत करो कि आपने किसी को देखा, हाँ वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं भी यही गाड़ी ले लेता हूँ। ये गाड़ी आप एक बार ट्राई करके देखना, यू माइट बी थैंकिंग मी लेटर कि मेरे को तो कभी ध्यान में ही नहीं आया कि यार मैं फॉर्च्यूनर के अलावा ये भी ले सकता था। क्योंकि ये जेन्युइनली एक पॉपुलर गाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार्स इन द वर्ल्ड, मतलब ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ग्लोबली यूएस वगैरह जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, वहाँ पर इस कार की ना तारीफ़ें होती हैं। मतलब जो सेंसिबल बंदा है वो जाके एक कैमरी उठा लेगा। इट्स अ नो नॉनसेंस कार, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। एंड यहाँ पर भले ही प्राइस ज़्यादा है एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग हाइब्रिड्स, बट फिर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। आपको कोई रेंज एंग्जाइटी नहीं है। 20-21 की माइलेज मिलती है, 50 लीटर का फ्यूल का टैंक है, 25 का क्लेम्ड माइलेज है, मोर देन अ डिज़ायर। तो थियोरेटिकली 1200 किलोमीटर्स की एक टैंक पर आपको रेंज दे देगी। आप हाईवेज़ पर जाओ, क्रूज़ करो, आप देखो आपको माइलेज दे भी देगी ये, 22-23 की माइलेज दे देगी। तो आप सोचो एक टैंक पर 50 लीटर पर आप 1000 किलोमीटर एक गाड़ी में जा रहे हो, इतनी लग्जरी में जा रहे हो। बस थर्ड रो नहीं है, वो तो है ही। एंड अब काफ़ी देर से हम ईवी मोड में चला रहे हैं इसको। लुक एट दिस स्पोर्ट मोड। और मैंने फॉर्च्यूनर वाले 2-3 लोगों को देखा भी था, एंड वो थोड़े वेल एजुकेटेड टाइप मेरे को दिख रहे थे। आई मीन एक तरीका होता है, यू कैन गेज इट। अब तुम्हारी उम्र हो गई है ना, तुम्हें पढ़ना आ जाता है लोगों को। तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे इस गाड़ी को। तो आप सोच सकते हो कि लोगों को ये पसंद है, उनको लगता है बस ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है उसकी वजह से मैं ये गाड़ी नहीं लेता। अब गाड़ी ना लेने का रीज़न ये मत रखो कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। मोस्टली आजकल की जो रोड्स हैं आप देखो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। 90s में हमारे यहाँ इंडिया में मोस्टली सब सेडान ही चला रहे थे, ग्राउंड क्लियरेंस का कोई मकसद था ही नहीं, सबकी ग्राउंड क्लियरेंस लो थी। एसयूवीज़ तो बहुत हैंडफुल थी उस टाइम पर, और सारी अनरिलायबल, और कोई भी लेता नहीं था उनको। तो ये तो आप बोलो ही मत, क्योंकि इस गाड़ी से आप लद्दाख भी जा सकते हो। अब ये मेरा आपको टेड टॉक लग रहा होगा कि कैमरी ही खरीद लो, दैट्स नॉट माई थिंग। बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे DM में भी आके मुझे बोलते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, और कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे जाके फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, और फिर मेरे को पता चलता है उनको चलानी है सिटी में, सिर्फ सिटी में। आई नो फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस है जिससे आपके लिए ड्राइव करना काफ़ी आसान हो जाता है, लोग आपके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं, बट दैट्स अनदर थिंग। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बट ऑब्वियसली कार्स को उनके मेरिट्स पर अगर रैंक करना हो तो दिस कार सिट्स बेटर देन दैट ऑन, और मे बी अगर उसमें ज़्यादा फीचर्स आ जाएं तो ये उससे थोड़ी नीचे हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो फॉर्च्यूनर है बट वो अनकंफर्टेबल भी है, उसकी राइड भी काफ़ी ज़्यादा लंपी है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो नहीं कर पाओगे। और ये देखो टर्निंग रेडियस भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है, और मेरे पीछे गाड़ी काफ़ी क्लोज आ रही थी तो मैंने थोड़ा बड़ा कट भी नहीं लिया। एंड दिस कार इज़ जेन्युइनली फन टू ड्राइव एज वेल। अभी एक कॉर्नर आएगा, हम कॉर्नर पर देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग भी लगती है, जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। और आप इसको कितना भी पुश कर लो, आपकी माइलेज 14-15 से नीचे जाती ही नहीं है। सो इमेजिन कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है इन फ्यूल बिल्स। अगर आपकी लंबी रनिंग है, अगर आप शॉफर के साथ चलते हो, अगर आप रियर सीट पर बैठते हो, दोनों जगह से ये गाड़ी आपको एंगेज रख लेती है।
और एक चीज़ मेरे को ये रखना है कि देखो E20 ब्लेंड अभी ये ले लेती है, बट फ्यूचर में अगर कभी टोयोटा ने सोचा कि मारुति तो लेके आ ही गया है E85 कार, तो आइडियली ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा एक बढ़िया वो प्रेसिडेंट सेट कर सकती है माइलेज के मामले में, कि आपको हाइब्रिड भी मिल जाए और आपको E85 कंप्लायंट कार मिल जाए। तो सोचो एक कैमरी विद E85 कैपेबिलिटी एंड हाइब्रिड टेक, माइलेज आपकी नेक्स्ट लेवल होगी, फ्यूल आपको 20 रुपीज़ सस्ता। एंड ये सब थियोरेटिकल है, डोंट रियली कोट मी ऑन दिस, क्योंकि ये सब होने नहीं वाला है। आई एम प्रीटी श्योर 85 रुपीज़ पर भी ये जो फ्यूल है ना E85, जितना भी 20 रुपये सस्ता है, इट्स स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव। ग्लोबली एटलीस्ट 30 to 35% कम होता है नॉर्मल पेट्रोल से उसका प्राइस। एंड लेट्स जस्ट यूज़ दीज पैडल शिफ्टर्स। इफ़ यू वांट कि इंडिया में थोड़ी और सेडान्स आएँ, तो मे बी ट्राई कन्विंसिंग समवन टू बाय अ सेडान, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस की कमी बहुत ज़्यादा इसमें लगती नहीं है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन इशू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल ऑफ दैट।